नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में और उसका एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे दूसरे के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। प्रथम पद A बराबर दिया है 10 और सार्वंतर दिया है D बराबर मान दिया है 10। तो हमें ज्ञात करना है AP जिसके 4 पद हैं। 4 पद हमें ज्ञात करना है, आगे कुछ भी हो। तो हम कैसे निकाल लेते हैं, हमें पता है जो हमारी AP होती है वो कैसी होती है। उसका पहला पद होता है A1 हमने मान लिया, दूसरा होता है A2, तीसरा हमने मान लिया A3, चौथा मान लिया A4। इस तरीके से तो होते हैं। इसको हम A लिख सकते हैं और इसमें D जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा A प्लस D, और ये हो जाएगा A प्लस 2D। इसमें फिर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा A प्लस 3D। सब में डी जोड़ देंगे क्योंकि सार्वंतर हर जगह क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। इसी तरीके से अगर पांचवा पद की बात की जाए तो हो जाएगा A प्लस 4D। ठीक, तो इसी तरीके से श्रेणी चलती रहेगी। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहला पद हम निकाल लेते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद A1 बराबर 10 ही हो जाएगा। ठीक, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, इसका द्वितीय पद हो जाएगा A2 बराबर A प्लस D। ठीक है, अब A का मान देखिए 10 था और D हमें दिया था 10, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 और 10 जोड़ देंगे हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तो तीसरा पद देखिए कैसे निकालेंगे। तीसरा पद हमारा हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, अब A का मान देखिए कितना दिया है 10 और D का मान कितना दिया था 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि 30। तो A3 का मान कितना आ गया 30। ठीक है, अब निकाल लेते हैं चौथा पद। तो चौथा पद देखिए कैसे निकलेगा। चौथा पद आपका हो जाएगा A4 बराबर A प्लस 3D। ठीक है, अब देखिए A का मान कितना है हमारा है 10 और D का मान है 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस 30 और आ जाएगा 40। ठीक है, तो 4 पद श्रेणी के हमारे आ गए। कौन से आ गए, पहला पद आ गया हमारा 10, दूसरा पद आ गया 20, तीसरा पद आ गया 30, चौथा पद आ गया 40। ठीक है, पांचवा पद इसमें 10 जोड़ देंगे हो जाएगा 50। तो इस प्रकार की श्रेणी के 4 पद निकाल लेते हैं और क्या है, जितने उतने पद निकाल सकते हैं अगर A और D का मान दिया गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल नंबर 2। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे में दिया गया है A बराबर -2 और D बराबर 0, यानी कि पहला पद दिया गया है -2 और D बराबर 0 दिया गया है। तो हम उसी प्रकार निकाल लेंगे। प्रथम पद यानी कि A1 बराबर तो हो जाएगा -2 ही, और द्वितीय पद क्या हो जाता है हमें पता है, A2 बराबर हो जाता है A प्लस D, यानी कि A2 बराबर हो जाएगा A का मान -2 और A हो जाएगा 0। तो A2 का मान कितना हो गया -2। ठीक, ये हमने निकाल लिया A2 का मान। A3 बराबर कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा आपका A प्लस 3D, तो ये भी हो जाएगा A का मान दिया है -2 और प्लस 3 गुणे 0, तो ये भी मान आ जाएगा आपका -2 प्लस 0, यानी कि A3 बराबर आपका -2। ठीक, अब A4 निकाल लें, तो A4 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान दिया है -2 और 3D का मान दिया है 0, तो ये सारे मान आ जाएंगे कितने आपके -2। A4 बराबर आ गया -2। क्यों, क्योंकि सब में चल रहा था हमारा जो सर्वांतर था, क्या था, सब में समान था, सब में 0 था। तो हमारी समांतर श्रेणी जो बनेगी 4 पद आ जाएंगे, वो आ जाएंगे A1, A2, A3, A4, वो क्या बन जाएगी -2, फिर -2, फिर -2 और फिर -2। ये श्रेणी हमारी चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि सर्वांतर क्या है 0 है, तो वही बार बार रिपीट ही होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। हमें दिया गया है पर A बराबर 4 और D बराबर -3, यानी कि पहला पद हमें जो दिया गया है वो दिया है A1 बराबर 4। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद होता है A2 बराबर A प्लस D, तो दूसरा पद हम निकाल लेंगे। A2 बराबर हो जाएगा 4 प्लस -3। ठीक है, तो A2 बराबर यहाँ आ जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा -3, यानी कि A2 बराबर यहाँ जाएगा 4 से 3 जाएगा 1। अब हम निकाल लें A3। A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D। A का मान दिया है 4 और प्लस 2 और D का मान कितना दिया है -3,
तो यहाँ जाएगा 4 माइनस 6, A3 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे A4 का मान। तो A4 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 3D। तो A कितना दिया है देखिए 4 और प्लस 3 और D का मान आपका इसमें दिया है माइनस का 3। तो 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 9। तो A4 बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर था -3। ठीक, तो अंतर हमेशा -3 का रहेगा। तो वही श्रेणी जो आ गई है A1, A2, A3, A4, यानी कि 4 पद निकालने थे। तो पहला पद हमारा 4 था, दूसरा पद आपका हो जाएगा 1 और तीसरा पद आपका हो जाएगा -2 और चौथा पद आपका हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, देखिए सब में अंतर कितना का है -3 का। 1 से 4 घटाइए -3, -2 से 1 घटाइए -3, -5 से -2 घटाइए कितना आएगा माइनस का 3 ही आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सवाल। अब देखिए सवाल हमारा है दूसरे का चौथा नंबर। इसमें प्रथम पद दिया है A बराबर -1 और सार्वंतर दिया है D बराबर 1/2। ठीक है, तो इसमें भी हम उसी तरीके से निकाल देंगे श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो पहला पद तो हमें पता चल ही गया है, A1 बराबर कितना है माइनस का 1। ठीक है, A2 बराबर हमें पता है क्या लिखा जाता है A प्लस D। तो A का मान है -1 और D का मान हो जाएगा 1/2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ 1 इसकी 2 से गुणा करेंगे 2, तो यहाँ जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो घटा लेंगे तो माइनस का आ जाएगा 1/2। तो A2 बराबर कितना आ गया माइनस का 1/2। अब हम निकालेंगे A3। तो A3 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 2D। A का मान तो हमें दिया है -1 प्लस 2 और D का मान दिया है 1/2। ये 2 कट जाएगा तो -1 प्लस 1, तो A3 बराबर आ जाएगा -1, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0। अब निकाल लेंगे इसी तरीके से हम किसका मान A4 का मान। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान दिया है -1 प्लस 3 और D का मान दिया है 1/2। तो -1 प्लस 3/2, यहाँ हो जाएगा 2, 1 दूनी 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा A4 का मान। ठीक है, तो हमारे श्रेणी के देखिए 4 पद आ गए। पहला पद देखिए A1 हमने माना, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। ठीक, तो पहला A1 बराबर देखिए कितना है माइनस का 1, A2 बराबर देखिए कितना है माइनस का 1/2, A3 बराबर देखिए कितना आ गया है 0, A4 बराबर देखिए कितना आ गया है 1/2। इस प्रकार हमारी श्रेणी के 4 पद आ जाते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं दूसरे का सवाल नंबर 5। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है प्रथम पद माइनस का 1.25 और सार्वंतर दिया है माइनस का 0.25। तो हमें निकालना है इसमें प्रथम पद। पहला पद तो हमें दिया ही गया है, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1.25। A2 बराबर कैसे निकालेंगे, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D। A2 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस D। तो A2 बराबर मान रख दें, A का मान हो जाएगा माइनस का 1.25 और D का मान रख देंगे माइनस का 0.25। तो A2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1.25, ये हो जाएगा -2। ठीक, अब हमें पता है दशमलव के नीचे दशमलव रखकर घटाया जाता है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस में। तो यहाँ 1.25 और 0.25 को जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 पर 10 का 0, हाथ से लगाए 2 2 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 1.50। तो A2 बराबर आ जाएगा माइनस का 1.50। अब निकालेंगे A3। तो A3 बराबर क्या आ जाएगा आपका A प्लस 2D और A का मान दिया है माइनस का 1.25 और 2D का मान देखिए कितना दिया है माइनस का 0.25। तो माइनस का 1.25 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0, 2 9 4 1 5 और 0.5। ठीक है, अब देखिए फिर जुड़ जाएंगे तो कैसे जुड़ेंगे, 1.25 में जोड़ देंगे 5 0, तो यहाँ हो जाएगा 5 7 1.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 1.75। जब माइनस माइनस के दी होते हैं तो जुड़ जाते हैं लेकिन रहते हैं माइनस में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका A4 मान निकालेंगे। तो A4 बराबर कितना आ जाएगा, इसी तरीके से A4 बराबर आ जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान है माइनस का 1.25 और प्लस 3D का मान दिया है हमें माइनस का
0.25। तो माइनस का 1.25 यहाँ हो जाएगा माइनस 25, यहाँ कितना होता है 75। फिर जोड़ देंगे इसमें। अब कितना जोड़ना है हमें, 1.25 में हमें जोड़ना है 0.75। तो 0 0 यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ जाएगा माइनस के 2.0 जो लिया गया A4 का मान। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमारा इसमें पहला पद जो आया है माइनस का 1.25 आया है, दूसरा पद आएगा -1.50 और तीसरा आएगा माइनस का 1.75 और चौथा पद आ जाएगा माइनस के 2.0। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए सब पदों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, माइनस के 0.25 का। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सवाल नंबर 4 था और इस सवाल नंबर 5वां था, जिसमें श्रेणी के आपको प्रथम 4 पद निकालने थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।